हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नो नोट्स। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने किया था फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में और आज हम पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? जब हमने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट पढ़ा था तब हमने देखा था कि जब एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है तो ब्लड हार्ट के अंदर 2 टाइम्स आता है। एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में आता है वो राइट एट्रियम के अंदर। यानी एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल कब कंप्लीट होगी? जब ब्लड हार्ट के अंदर 2 टाइम्स आता है, एक बार तो ऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। यानी कि ब्लड क्या हो रहा है? 2 बार सर्कुलेट हो रहा है हार्ट के थ्रू। तो डबल सर्कुलेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमारे क्या है? लंग्स और ये क्या बना रखे हमने? 4 चैम्बर्ड हार्ट बना दिया। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे क्या है? सारे बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ क्या होता है डबल सर्कुलेशन में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से। कहाँ पे आएगा? हमारी लेफ्ट एट्रियम के अंदर। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। और लेफ्ट एट्रियम से उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे पोर कर दिया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू कहाँ पे जाता है? पूरी बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर दिया जाता है। और फिर उन बॉडी पार्ट से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कौन कैरी करके लाता है? वेना कावास, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावास। और वो ब्लड कहाँ पे पोर कर दिया जाता है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल से उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है? लंग्स के पास, ताकि वो ब्लड फिर से क्या हो सके? ऑक्सीजनेटेड हो सके। और ये किसके थ्रू भेजा जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये कंप्लीट सिस्टम क्या है? डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे आपने देखा एक बार तो ब्लड लंग्स से आया और उसके बाद बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से क्या आता है? हार्ट के अंदर आता है। तो यानी कि हार्ट के अंदर 2 टाइम्स ब्लड आ रहा है। तो 2 टाइम्स जो ब्लड आता है हार्ट के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। सो ह्यूमन हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट इन विच ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग अ सिंगल कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के अंदर ब्लड कितनी बार पास करता है हार्ट के थ्रू? 2 बार। इट हैज 2 टाइप, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब जो डबल सर्कुलेशन है वो 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल इज पुश्ड टू द बॉडी पार्ट्स, यानी कि बॉडी पार्ट्स को भेज दिया जाता है किसके थ्रू? एओर्टा के थ्रू। और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को भेज दिया जाता है। ये जो साइकिल बनी इसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन के ही 2 पार्ट्स हैं। डबल सर्कुलेशन के 2 टाइप्स हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी। तो सिस्टेमिक कौन सा होता है? जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा से पास होके कहाँ पे जाए? बॉडी पार्ट्स में। और बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावास के थ्रू कहाँ पे जाए? राइट एट्रियम में। तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन हुआ उस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द ऑक्सीजनेटेड ब्लड transported from left ventricle to body parts by aorta and the deoxygenated blood transported from body parts to right atrium by superior vena cava और inferior vena cava is called systemic circulation। इसे क्या बोलते हैं हम? systemic circulation। अब बात आती है पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ लंग्स से रिलेटेड है। तो लंग्स से रिलेटेड का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू कहाँ पे आए? लेफ्ट एट्रियम में आए। किसके थ्रू आ रहा है? पल्मोनरी वेन के थ्रू। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाए, ये जो कंप्लीट साइकिल बन रही है इसे हम क्या बोलते हैं?
पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि जो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हो रहा है। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कौन सा सर्कुलेशन हो रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ पे पहुंचा जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में। और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुंचा जा रहा है? लंग्स के अंदर। तो ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। यानी अब देखो डबल सर्कुलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये जो पार्ट था इसे हमने क्या नेम दिया? सिस्टेमिक। और ये पल्मोनरी वाला जो पार्ट है उसे हमने क्या दे दिया? पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज वर्क कर रही हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हुआ? द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू एट्रियम बाय पल्मोनरी वेन and deoxygenated blood from right ventricle to lungs by pulmonary artery, इसे हम क्या बोलेंगे? pulmonary circulation। तो ये होता है डबल सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड क्या करे? एक कार्डियक साइकिल के अंदर हार्ट के थ्रू 2 बार पास हो। अब डबल सर्कुलेशन की क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि डबल सर्कुलेशन किस लिए ज़रूरी है? तो डबल सर्कुलेशन के अंदर हम एक चीज़ देखते हैं, डबल सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में सेपरेटेड रहते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। यहाँ पे आप देख रहे हो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन सा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड। लेकिन जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट है वहाँ पे कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में सेपरेटेड है। और यही इस डबल सर्कुलेशन की मेन सिग्निफिकेंस है कि इस डबल सर्कुलेशन के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपस में क्या रहता है? सेपरेटेड रहता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट, या तो सिग्निफिकेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट कह लो कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होने का क्या फ़ायदा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन का क्या बेनिफिट है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट हैज़ एन एडवांटेज ओवर सिंपलर स्ट्रक्चर्स 2 और 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्या एडवांटेज है? क्योंकि देखो जो 3 और 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उनके अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रखे जाएं। वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। बट जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है जिसके अंदर डबल सर्कुलेशन पॉसिबल है, तो वहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रहते हैं? सेपरेट रहते हैं। यही इसकी क्या है? सिग्निफिकेंस। It allows to send the deoxygenated blood to the lungs and oxygenated blood to body without mixing with each other. This system is very efficient. और जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ये जो सिस्टम है वो काफ़ी क्या है? एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये थे हमारा डबल सर्कुलेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट। थैंक यू।